संस्था की सहयोग करता है। हमने उसका नमक खाया, हम उसके साथ नमक हराम ही नहीं कर सकते थे, लेकिन आज तो ऐसा हो गया जिसकी खाता उसी को काट खाता है। कुत्ता वफादार है, जिसकी खाता उसकी बजाता है। आदमी इतना गद्दार है, जिसकी खाता है उसी को काट खाता है। एक बच्चे को लेकर दादाजी बाजार में गए, गर्मी के दिन थे। बच्चे को प्यास लगाई, बच्चे ने कहा बाबा पानी पीना है। सेठ जी ने देखा, आसपास तो देखा नहीं, और आगे गए तो एक घड़े में पानी रखा था। सेठ जी खुश हो गए कि मेरे बच्चे की प्यास बुझ जाएगी, लेकिन दुकानदार से जाकर कहा कि सेठ जी आप कहें मेरा बच्चा प्यासा है, आप कहें तो थोड़ा पानी ले लो। सेठ जी बोले आदमी को आने दे। अब बच्चा तो बच्चा था, प्यास से मचलने लगा और तेज तेज रोने लगा। सेठ जी से फिर उस व्यक्ति ने कहा, बाबा ने कहा बाबूजी आप कहें तो थोड़ा सा पानी बच्चे को पिला दो। उसने कहा ना आदमी आने दे। और बाबा की भी सब्र जवाब दे गई। बोले सेठ जी कुछ देर को आप आदमी बन जाइए। आज आदमी औषधि के नाम पर स्वयं हजारों की दवाई खा रहा है, और लेकिन किसी को दे नहीं पा रहा है। एक व्यक्ति फटी धोती पहने था, मैंने कि क्यों पहने? बोले भगवान से कहूँगा मुझ गरीब की विनती सुन लीजिए, भगवान तो कपड़े की दुकान खुलवा देगा। मैंने कहा जो पहन रखा है वो भी उतरवा लेगा, क्योंकि ऊपर वाला देता है तो बहुत देता है, और लेता है तो चमड़ी भी उतार लेता। तुम्हारी हालत भी ऐसी होगी। जो कि इस समय सार में कहते तुझे बाहरी क्रियाओं में मत उलझना, तू यदि ध्यान में बैठा है तो तुझे प्रतिक्रमण की भी आवश्यकता नहीं है। भाई रहन सार ग्रंथ में कहते हैं दाणुणा धम्मुणा चागुण भोगुण बहिरप्पोसो जो पयंगो सो लोह कसाए पड़ियो मरियो। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं रहन सार में कि जो दान नहीं करता, धर्म नहीं करता, भोग नहीं करता, और ऐसा व्यक्ति, उन्होंने कहा बहिरप्पो सो पयंगो सो, वो नियम से वो बहिरात्मा हैं, और लोह कसाए पड़ियो मरियो न संदेह। और लोभ कसाई के द्वारा नरक गति में जाएगा, दुर्गतियों में जाएगा, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जो करता है बांट कर भोजन का उपयोग, जो करता है बांट कर भोजन का उपयोग, कभी न व्यापे भूख का उसको कभी न रोग। कहते हैं उसको भूख का रोग ऐसी बीमारियों से ग्रसित नहीं होता है कि गले में कैंसर हो गया, खा नहीं पा रहा है, देख रहा है, ऐसी बीमारियां हो गई, लीवर खराब हो गया, किडनी खराब हो गई, अब पानी भी इतना ही सा मिलेगा, अब खाना भी गिन के मिलेगा। ऐसी बीमारियों का नहीं ग्रसित होता है वो। ठीक है पूर्व जन्म में की होंगी तो अभ्युदय में आ सकती हैं, लेकिन अभी करोगे तो भविष्य में कभी रोगी नहीं बनोगे। और बहुत सुंदर उन्होंने बात कही कि यदि कुछ चाहिए तो क्या करो, फूई फले नीति लोके सार सुबुंज दे मन्नो। कहते हैं पूजा का फल त्रिलोक में सुर पूज्यो हव दे, कि पूजा का फल 3 लोक में पूज्यता प्राप्त होती है, और दान का फल है तो ये लोए सार स्वम बुंज दे नीदम, और 3 लोक में सार सुख जो श्रेष्ठ सुख हैं, चक्रवर्ती के हों, कामदेव के हों, बलदेव के हों, तीर्थंकर के हों, ये सब सुख से प्राप्त होते हैं, और एक दिन शाश्वत सुख में भी पहुंच जाता है। और कहते हैं कि जो देता नहीं है, यदि एक तो इच्छित फल पाता ही नहीं और पाले तो भोग नहीं पाता है। और कहते हैं कभी भी
और कौन सी जातियों में पैदा होता है? चंडाल आदि कुछ आदि नीच जात में, जिसके घर में कलह होते रहते हैं, जिसके घर में मार काट होती रहती है, जिसके घर में रोज पिटाई होती है, ऐसे घरों में पैदा होगे। चाहते हो कि आप ऐसे घरों में पैदा होना? और कहते हैं दिन नहीं सुपत्त दानम विशेष होई देश भोग सगमही। कहते और देने मात्र से दिनो हवे धन्नम पत्ता पत्तम किम बिहारे ने। तो 2 रोटी मात्र देकर तराजू पर तोलता है साधु को? अरे दे देना, तुम संत पंत ग्रंथ के चक्कर में मत पड़ना, मुनि मुद्रा देखो और आप दान दे दो, क्योंकि आपका दिया हुआ बहुत आपको तो फल मिलेगा। और ऐसा ही आप लोगों ने पढ़ा होगा सुगंध दशमी कथा में, द्रौपदी की कथा में क्या हुआ? कुत्सित भावों से पूर्व में रूपवती की पर्याय में दे दिया था। घूमने जा रही थी, मनोविनोद को जा रही थी, बहुत सुंदर थी, और आप लोग जिसे पिकनिक कहते हैं, बसंत उत्सव में जा रही थी, और मुनिराज आ गए, पति के साथ लौटना पड़ा। कुत्सित परिणामों से आहार दे दिया, उसका परिणाम तुरंत कोढ़ हो गया। और उसके बाद सुकरी कुकरी गधी ना जाने कौन कौन सी योनियों में भटकना पड़ा, लेकिन पतन हुआ था तो मुनि की अवहेलना से हुआ। और जब एक चंडाल कन्या नदी के किनारे मुर्दों पर जो आटा चढ़ता था वही खाकर पेट की भूख शांत करती थी, वहीं एक समाधि गुप्ती आए, क्योंकि बुरे दिनों में परमात्मा याद आता है और भले दिनों में आ जाए तो बुरे दिन क्यों आए। और जब इतनी दुखी थी, इतनी दरिद्री थी, इतनी बीमार रोगी थी, और मुनिराज आए तो सोचती है शांत मुद्रा देवता की तरह, कितने शांत दिख रहे हैं, कोई योगी है मेरा कल्याण कर देंगे। और उनके समक्ष आकर रात भर, मुनि को क्या पता कि स्त्री, वो तो ध्यान में लीन थे, लेकिन रात भर उनके पास हाथ जोड़कर बैठी रही। कुछ आगे वहीं लाके, ठंडी के दिन थे, जलाती रही, तापती रही हाथ। मुनिराज का सुबह ध्यान खुला और मुनिराज जाति स्मरण से जान, उसके भवों को जान गए विज्ञान से। और मुनिराज ने कहा और रूपवती कैसी हो? कहने लगी आप नहीं जानते मुझे, मैं रूपवती नहीं हूँ, मैं काना हूँ, मैं चंडाल कन्या हूँ। मुनिराज ने पूर्व का वृतांत बताया उसे, और व्रत लेने के बाद आप देखिए कितनी सुंदर द्रौपदी हुई है। ऐसी नंदी सेन जो इतने कहते हैं किस्मत के मारे थे, गर्भ में आते ही बाप मर गया, पैदा होने के कुछ दिन बाद माँ मर गई, विरूप थे, उदंड थे, कोई पास में बैठाना नहीं पसंद करता था, घर का राज्य आदि सब कुछ नष्ट हो गया, मामा की रोटियों पर पले, बड़े होकर काम वासना जागी तो विवाह का प्रस्ताव रखा मामा की बेटियों से, उन्होंने उसको तिरस्कृत किया, झड़प लगाई, पीटा, और मरने गए तो मर नहीं पा रहे थे, लेकिन मुनिराज का सानिध्य मिला, उन्होंने व्रत दिए और सब राजा आदि नमस्कार करने आ गए। सोचते हैं धन्य मुनि मुद्रा, इसके मैं सिर्फ बाहर से लिया है तो इतना परिवर्तन आ गया, अंदर से संत बन जाऊंगा तो क्या होगा। और आप सबको पता है कि नंदी सेन बाद में बैया वृत्ति में प्रसिद्ध हुए हैं, देवता उनकी परीक्षा करने आ गए, रुग्ण मुनि का वेश बना लिया और उन्हें 500 विद्याएं सिद्ध हो गई थी। और कहते हैं उन्होंने बताया दक्षिण की ये चीज़ मिले, ये चीज़ इधर इधर का मिले, उत्तर का घी मिले, कर्नाटक का चावल मिले तो ठीक हो सकता हूँ, सारी व्यवस्था दूसरे दिन करवा दी, लेकिन फिर भी वो तो देवता था। आहार के बाद पूरा बमन दुर्गंधयुक्त बमन कर दिया मुनिराज पर, फिर भी उन्होंने ग्लानि नहीं की, हाथ पैर साफ किए मुनिराज के बढ़िया से, फिर हाथ जोड़कर बोले मुनिराज आपकी व्याधि कैसे ठीक होगी, इतनी विशुद्ध परिणामों का फल देखिए कि आने वाले समय में वासुदेव कृष्ण जी के पिताजी हुए। और ऐसे ही कई कृष्ण जी आदि ने क्या किया, भीम ने कितनी शक्ति क्यों प्राप्त की, क्योंकि मुनियों की बैया वृत्ति की थी। इसलिए कभी भी 1000 काम छोड़ देना,
आज आदमी के पास सब कुछ को टाइम है, मुनि राजों को आहार देने के लिए टाइम नहीं। और आहार ऐसा है कि तुम मात्र देते हो 23 घंटे मुनि का हाथ ऊपर होता है आशीर्वाद देने के लिए, लेकिन 1 घंटा वो होता है जो तुम 23 घंटे का पुण्य 1 घंटे में ले जाते हो। तुम्हारा दाना, तुम्हारी रोटियां उनको मोक्ष मंजिल में पेट्रोल का काम करती हैं, और 1 घंटा तुम्हारा महासौभाग्य। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि तुम देने मात्र से धन्य हो जाते हो, और जो आहार देता है वो क्रम से नियम से निर्वाण को प्राप्त होता है। तो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि आप अपने जीवन में रोगों से बचना चाहते हैं, दुर्भाग्य से बचना चाहते हैं, डिप्रेशन से बचना चाहते हैं, अपमान से बचना चाहते हैं, तो बस 4 प्रकार के 4 संग को दान दीजिए, मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि बना दीजिए, और हर गरीब पर सोचो, परमात्मा तूने जितना दिया है दोनों हाथ तो लीजिए, यही सयानो काम कि आप लोग भी जो मिला है उसे हर स्वभाव से दो। हर जगह गरीबों पर, अच्छे लोगों पर लगे, लोगों की समाधि कराओ, तुम्हारी भी समाधियाँ हो जाएंगी। अपने जीवन में नियम ले लो कि हम अपने धन से वृद्ध साधुओं की सेवा में लगाएंगे, और जो हमारे जैन श्रावक अपाहिज हैं, किसी प्रकार से मोहताज है, उनकी सेवा में लगाएंगे। मुझे तो परमात्मा ने एक अवसर दिया है, और मैं चाहती हूँ आप सभी सौभाग्य से जुड़ें, और आप भी सृष्टि मंगलम में जुड़कर, सृष्टि मंगलम सेवा समिति में जुड़कर आप भी अपाहिज गरीब वृद्ध लोगों की सेवा कर सकते हैं। आप सबको भी शुभ अवसर मिले, आपके जीवन में पुण्य का उदय हो, ऐसा मेरा शुभाशीष। संस्था की सहयोग करता है